डीडीए हाउसिंग स्कीम। डीडीए के फ्लैटों में अधूरे पड़े हैं कई काम, खरीदारों का दिल टूटा। डीडीए हाउसिंग स्कीम द्वारका सेक्टर 19 स्थित गोल्फ व्यू अपार्टमेंट के फ्लैट खरीदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ इन फ्लैटों में कई काम अधूरे पड़े हैं। डीडीए के इस रवैये को लेकर वह काफी चिंतित व नाराज भी हैं। डीडीए ने अपने इतिहास में पहली बार आलीशान फ्लैट लॉन्च किए थे, इसलिए इनको लेकर लोगों में काफी उत्साह था, जो अब फीका पड़ रहा है। संजीव गुप्ता, कल्पना कीजिए, अपने दिल्ली की आलीशान आवासीय योजना में अपने सपनों का आशियाना तो खरीद लिया, लेकिन अभी तक इसमें कई काम अधूरे पड़े हुए हैं। ऐसे में फ्लैट बेचने वाली एजेंसी खरीदारों से बकाया रकम तो निश्चित समय के भीतर जमा कराने के लिए कह रही है, लेकिन इन फ्लैटों में लंबित दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए के गोल्फ व्यू अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने वाले आवंटियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। डीडीए के इस रवैये को लेकर वह काफी चिंतित व नाराज भी हैं। दरअसल डीडीए ने कुछ समय पहले द्वारका के सेक्टर 19-20 स्थित गोल्फ व्यू अपार्टमेंट में ई नीलामी का माध्यम से प्रीमियम लग्जरी फ्लैटों की बिक्री शुरू की थी। इसमें सफल आवंटितों ने ई नीलामी के माध्यम से पेंट हाउस, सुपर एचआईजी व एचआईजी फ्लैट प्राप्त किए थे। योजना को लेकर रोमांचित थे लोग, चूंकि डीडीए ने अपने इतिहास में पहली बार ऐसे आलीशान फ्लैट पेश किए हैं, इसलिए लोग भी इस योजना को लेकर खासे रोमांचित थे। उनका मानना था शहरी आश्रय से जुड़ी किसी प्रमुख सरकारी एजेंसी ने ई नीलामी के माध्यम से बेहतर फ्लैटों वाली एक बेहतरीन योजना पेश की, लेकिन जब उन्हें जनवरी के मध्य में योजना की साइट का स्वयं जाकर निरीक्षण किया तो उनकी उम्मीदें हवा हो गई। उन्होंने पाया कि यहां फ्लैटों का निर्माण वह फिनिशिंग कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद वहां विभिन्न सुविधाएं भी शुरू की जानी हैं, उसमें भी समय लगेगा। इसे लेकर सवाल खड़े हो गए कि क्या उन्हें समय पर फ्लैट का आवंटन मिल जाएगा। इस पर भी जब आवंटियों को डीडीए की ओर से डिमांड कम अपार्टमेंट लेटर मिले तो वह चिंता में पड़ गए, क्योंकि इनमें फ्लैट की बकाया 75% राशि इसी माह के अंत तक जमा करने को कहा गया है। 2 से 3 करोड़ रुपए में बनती है राशि। एक आवंटी ने बताया कि 75% राशि लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए बनती है। ये बड़ी रकम उन्हें बैंक से लोन लेकर चुकानी पड़ेगी, जबकि डीडीए की ओर से फ्लैट के कब्जे को लेकर कोई स्पष्ट सूचना नहीं मिल पा रही है। यदि फ्लैट का कब्जा समय पर नहीं मिला तो बैंक की ईएमआई शुरू हो जाने से उनकी मानसिक परेशानी अवश्य शुरू हो जाएगी। भुगतान राशि को लेकर कोई राहत नहीं, इसलिए डीडीए को फ्लैटों का काम पूरा होने तक 75% बकाया रकम जमा कराने की
तारीख पर रोक लगाने या समय अवधि को बढ़ाकर 2 महीने करने के साथ ही बकाया रकम को कम करके 25% कर देना चाहिए। एक आवंटी कमलकांत शर्मा ने बताया कि उन लोगों ने डीडीए वीसी से भी मुलाकात की और वस्तुस्थिति बताई, लेकिन उन्होंने इतना ही कहा कि जून तक निर्माण कार्य पूरा करा दिया जाएगा। भुगतान राशि को लेकर कोई राहत नहीं दी। डीडीए का पक्ष: आवासीय योजना के नियम और शर्तें ब्रोशर में स्पष्ट रूप से बताई गई थी। सभी बोलीदाताओं को ई नीलामी में भाग लेने से पहले फ्लैट्स या साइट का दौरा करने की सलाह दी गई थी। फ्लैटों का निरीक्षण करने और ब्रोशर में दिए गए नियमों और शर्तों को समझने के लिए पर्याप्त समय भी प्रदान किया गया था। जहां तक राशि का सवाल है तो डीडीए उन फ्लैटों के लिए मांग की गई राशि का 100% शुल्क देता है जो पहले ही पूरा हो चुके हैं। चूंकि ये फ्लैट मूव इन स्थिति में नहीं है, इसलिए चरणबद्ध भुगतान के संदर्भ में छूट प्रदान की गई है। मांग की गई राशि का 75% मांग पत्र जारी होने के 2 महीने के भीतर अग्रिम भुगतान करना होगा और शेष 25% का भुगतान कब्जे के समय करना होगा। इसके अलावा डीडीए जून 2024 तक परियोजना को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर सभी प्रयास कर रहा है। ये किचन है इसकी। पार्किंग की वजह से लेना खाली पार्किंग का ही तो फैसिलिटी